अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जो है जिस घटना का चर्चा करेंगे उस घटना का नाम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1940 में रामगढ़, जो आज वर्तमान झारखंड है, वहां एक अधिवेशन हुआ था 1940 में। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। यह अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, और यह अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद रामगढ़ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लगभग 6 साल के बाद 1946 में जाके फिर अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पूरा जो द्वितीय विश्व युद्ध जब तक चलता रहा, तब तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नहीं हो पाई। तो यह आप कह सकते हैं कि फिर 46 में जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक होता है, वार्षिक बैठक होता है। तो ये लास्ट 1940 में बैठक हुआ। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया और ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि आप जो है केंद्र में हम आपको युद्ध में मदद देंगे, लेकिन आप द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपको मदद देंगे, लेकिन केंद्र में एक अंतरिम सरकार का आप गठन कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, कि ब्रिटिश सरकार से कहा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, उसमें हम आपको मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमको केंद्र में एक अंतिम सरकार का गठन कीजिए। जब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ने कहा कि ठीक है, आप प्रस्ताव दिए हैं तो हम भी एक प्रस्ताव देते हैं, हम भी जो है आपको एक प्रस्ताव देते हैं। आपका प्रस्ताव तुम सुन लिए। तो लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव दिया गया, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त प्रस्ताव क्या था? यह 8 अगस्त 1940 को दिया गया था। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा किया कि युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ये लॉर्ड लिनलिथगो ने पहला दिया। कहा कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी है, उसके सदस्यों की संख्या में विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। और चौथा है कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये जो 4 जो है, यह ब्रिटिश अगस्त प्रस्ताव के में मुख्य प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, वायसराय की कार्यकारिणी में भारत का विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीय सदस्यों को रखा जाएगा और युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अब ये डोमिनियन स्टेटस देना अगस्त प्रस्ताव में, जबकि कांग्रेस पहले ही जो है लाहौर अधिवेशन में ही 1929 में हुआ था, वहां प्रस्ताव पारित कर चुका था कि अब पूर्ण स्वराज से कम बात नहीं होगी। ये अंतिम सरकार का जो रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, इस तरीके की बात करना लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो वायसराय थे, इस तरीके का जो कांग्रेस को जो प्रस्ताव दिया, तो कांग्रेस ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अब इस पर कोई बात नहीं होगा, आप जो है हम लोगों को फिर से जो है बेवकूफ बना रहा है। फिर गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया।
व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया 17 अक्टूबर 1940 में शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 में शुरू किया और इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने शुरू किया था 17 अक्टूबर 1940 में और इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। यह शुरू कहां से हुआ था? पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है, वहीं से यह शुरू हुआ था। और इसके गांधी जी ने इसके पहले सत्याग्रही बनाए थे विनोबा भावे को, दूसरा बनाए थे जवाहरलाल नेहरू को और तीसरा सरदार पटेल को या वल्लभ भाई पटेल को। पहला सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जो थे वह पटेल थे। इसका जो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, युद्ध के प्रति जो है एक माहौल बनाना। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके प्रति भारतीयों में एक माहौल बनाना, मतलब उससे कि हम ब्रिटिश का विरोध करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो भारत नीति है उसके प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार की जो भारत के प्रति जो नीति है उसका नैतिक प्रतिरोध था, या युद्ध के प्रति भारतीयों में विरोधी मानसिकता डेवलप करना। इसको आप जैसे भी देखिए बात बराबर ही पड़ता है। यह आंदोलन चला, फिर गांधी जी ने इसको 17 दिसंबर 1940 को वापस ले लिया। 17 दिसंबर 1940 को वापस ले लिया। एक बात याद रखिएगा, सर्वोदय शब्द सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही दिया था। कहीं परीक्षा में पूछ लेता है और काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी ने सबसे पहले दिया था और सर्वोदय समाज जो का गठन जो है सबसे पहले विनोबा भावे ने किया था। ठीक, सर्वोदय समाज का अर्थ हुआ ये विनोबा भावे ने बनाया था और इसका अर्थ हुआ कि गांधी का जो विचार है उसको जो है लागू करना, यही था। तो यही हो गया आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस समय समानांतर जो बहुत बड़ी घटनाएं भारत में हो रही थी, जो कालांतर में भारत के विभाजन को बल प्रदान किया या भारत के विभाजन का कारण बना, वह इसी समय था जो 1940 के दशक में हुआ पाकिस्तान की मांग। देखिए, पाकिस्तान की जो मांग है 1930 में मुस्लिम लीग का जो है इलाहाबाद में या प्रयागराज में अधिवेशन हुआ। उस समय इलाहाबाद था, आज है प्रयागराज है। तो 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में जो आज के प्रयागराज है उसमें अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता किए थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है थोड़ा सा बाद में सांप्रदायिक हो गए थे, कुछ हमने चर्चा किया था इसलिए। तो उन्होंने सबसे पहले मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य की बात किया था। मुस्लिम के लिए एक पृथक राज्य का बात किया था मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन भारत के अंदर ही बात किया था। भारत में के अंदर मुस्लिम के लिए एक पृथक राज्य की मांग किया था मोहम्मद इकबाल ने। एक तरह से इनका बाउंड्री था पेशावर से लेके सहारनपुर तक। कहा कि पेशावर से सहारनपुर के बीच में जो भी क्षेत्र है वो उसमें एक मुस्लिम राज्य बना दिया जाए, ताकि मुसलमान अपना भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक जो भी विकास है उसमें वह बाधा नहीं पड़ सके। यह मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दिया था। ठीक, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुका। 1933 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, एक यूनिवर्सिटी है, आज का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से तुलना किया जा सकता है, लेकिन खैर नहीं बोलना चाहिए सब बात। 1933 में चौधरी रहमत अली थे, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने एक पुस्तिका, छोटा सा जो पैम्फलेट नहीं होता है उस टाइप का लिखा। वो उस पैम्फलेट का नाम था नाउ ओ नेवर। पैम्फलेट का नाम था
नाउ और नेवर, आर वी लीव और पेरिस फॉरएवर। चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर लिखा, आर वी लीव और पेरिस फॉरएवर, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। ये ब्रिटिश जो राजनीतिक इकाई था, ब्रिटिश का जो शासन का केंद्र था, उसमें 5 उत्तर भारत के राजनीतिक इकाई को लिया गया था या प्रांत को लिया गया था। उसमें कौन कौन को लिया गया था? पी से होता है पंजाब, ए से होता है अफगानिस्तान, के से होता है कश्मीर, और एस से होता है सिंध, और TN से होता है आपको बलूचिस्तान। तो जो चौधरी रहमत अली थे उसने नाउ और नेवर, आर वी लीव और पेरिस फॉरएवर में पाकिस्तान शब्द को गढ़ा, और उसमें जो है पाकिस्तान का अर्थ बताया, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध, और TN से बलूचिस्तान, स्थान से बलूचिस्तान। तो ये पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली का ही गढ़ा हुआ है, जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है, आपको पता ही होगा, मैंने कहा था कि 1916 में ये मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस और लीग का संबंध काफी अच्छा हो गया था। लेकिन 1916 से लेकर 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संबंध बहुत अच्छा था, बहुत दोस्ताना संबंध था। लेकिन गांधी जी के एंट्री के बाद, और गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो वहां से मोहम्मद अली जिन्ना का जो है गांधी जी से भी दूरी बन गया एक बार, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी दूरी बन गया। फिर रास्ता कांग्रेस का भी अलग हो गया 1922 के बाद, और 1922 और 23 उसी के आसपास दोनों का रास्ता 1922 से 24 के बीच में दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। कांग्रेस का भी अलग रास्ता हो गया और मुस्लिम लीग का भी रास्ता हो गया। फिर रास्ता को काटने की कोशिश न इधर से हुई न उधर से हुई। बाद में आपको जो कांग्रेस की अगर पहली भूल थी, तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें पृथक निर्वाचन की मांग को, जो लॉर्ड मिंटो 1909 के एक्ट को जो मान लिया गया कांग्रेस के द्वारा 1916 के अधिवेशन में, वह कांग्रेस की पहली भूल थी। और कांग्रेस की दूसरी भूल यह थी कि फिर से नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन की बात की गई। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया, मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें फिर से संयुक्त निर्वाचन की बात की गई और पृथक निर्वाचन को समाप्त करने की बात की गई। इससे मुस्लिमों में थोड़ा सा, या मुस्लिम नेता में थोड़ा सा अलगाववाद की भावना आ गई, यह चीज था। तो यही सब पृष्ठभूमि था। गांधी जी को सपोर्ट असहयोग आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं किए, रास्ता यही से अलग भी हो जाता है दोनों के बीच का। 1940 में जो है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। ये लाहौर अधिवेशन जो है आपको मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, यह 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक इसी बीच में होता है। 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक होता है। और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ कह दिया कि अब हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में साफ साफ कहा कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अब द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में ही प्रस्तुत किया और साफ साफ कहा कि अब हमको एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और उसके अलावा हम अब कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। एक रूप से स्पष्ट रूप से उन्होंने पृथक राज्य की मांग किया मुसलमानों के लिए, और पृथक राज्य कौन होगा? वो पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में ही पास किया गया, और पाकिस्तान प्रस्ताव को जो रूपरेखा बनाने वाले कौन थे, तो या प्रारूप जो ड्राफ्टिंग करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान के जो प्रस्ताव था उसका प्रारूप लिखा,
जो फजलुल हक थे उन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव को लाहौर अधिवेशन में पेश किया, और खलीक उजमा जो थे, खलीक उजमा, उन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। पाकिस्तान लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव आया। पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा है वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया। फजलुल हक ने पाकिस्तान प्रस्ताव को लाहौर अधिवेशन में पेश किया, और खलीक उजमा ने पाकिस्तान प्रस्ताव का अनुमोदन लाहौर अधिवेशन में किया। ये सब कुछ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, चाहे मुस्लिम लीग ने, कहा अंग्रेजों से कि आप भारत को डिवाइड कीजिए और यहां से क्विट कीजिए, विभाजन करके आप यहां से चले जाइए। यह मोहम्मद अली जिन्ना का बाद में हुआ। यह था 23 मार्च 1943 को 1943 को 23 मार्च, क्योंकि 23 मार्च को ही पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किया था। तो 23 मार्च 1940 को जो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी स्मृति में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। इसी समय 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, और कैबिनेट मिशन से अलगाववाद की समस्या पर जो है काफी आप कह सकते हैं कि टस चल रहा था। देखिए, अगस्त प्रस्ताव में एक बात याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव फेलियर होने का एक और कारण था। अगस्त प्रस्ताव में एक प्रावधान यह था कि भारत के मामले में जो है, जब भी कोई संवैधानिक बातचीत होगी तो अल्पसंख्यक को भी विश्वास में लेगा ब्रिटिश सरकार। एक तरह से कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो है ब्रिटिश सरकार का जो अगस्त प्रस्ताव में यह प्रावधान था कि अब भारत में कोई भी संवैधानिक प्रगति की बात होगी तो उसमें अल्पसंख्यक को भी लिया जाएगा। तो इससे मुस्लिम लीग को काफी ताकत मिला कि भारत में जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगा तो हमसे तो पूछा ही जाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये जो पाकिस्तान के लिए हुआ प्रस्ताव पारित कर दिए थे। तो हाँ, तो ये लीनिथो आयोग में यह था कि अगस्त प्रस्ताव में कि भारत से जब भी संवैधानिक प्रगति की बात होगी तो अल्पसंख्यक से पूछा जाएगा। लेकिन जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो इस तरीके का कैबिनेट मिशन ने कोई अप्रोच नहीं दिखाया। तो इससे जो है मुस्लिम लीग को काफी शक हुआ ब्रिटिश से भी। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, सीधी कार्यवाही दिवस मनाना शुरू कर, डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्यवाही। तो सीधी कार्यवाही जब मनाया, इसको एक तरह से जिहाद कह सकते हैं, धर्म युद्ध। जब चर्चा करेंगे कुछ अगले नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी 23 बजे कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन बना, कैबिनेट मिशन के योजना को नहीं माना और डायरेक्ट एक्शन घोषित कर दिया, जिसको जिहाद कर सकते हैं। अंतिम में 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में बना दिया गया, और उसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कराची थी पाकिस्तान की। फिर कराची से चला गया इस्लामाबाद आजकल, और पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। पाकिस्तान को क्या किया गया, एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। वह संसदीय लोकतांत्रिक राज्य है, संसदीय लोकतांत्रिक राज्य है। और आप लोगों को पता ही होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना उसके पहले गवर्नर जनरल बने। तो यही है आपका जो पाकिस्तान प्रस्ताव है। अब आज 1940 के बाद जो भी घटना है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।